गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस कोविड के कंडीशन में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के पूरी तरीके से जागरूक होंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूँ। मैं डॉक्टर दिव्या राय, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन। मैं आपके बीए सेकेंड ईयर का क्लास लूँगी। बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। बच्चों, आज मैं थोड़ा सा पहले आपके सामने सिलेबस का डिस्कशन करूंगी। सिलेबस डिस्कस करने के बाद फिर बुक्स के बारे में बताऊंगी और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें जो हमारा सिलेबस है। ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में हमने आपका सिलेबस ले रखा है। ये आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगी इसकी फ़ोटो लेकर के। 4 यूनिट का ये सिलेबस है जिसमें फर्स्ट यूनिट आपका है। फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट हैं, ए और बी, जिसमें पहला है आपका डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की परिभाषा और पोषण की अवधारणा। पोषण क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग न्यूट्रिशनिस्ट ने पोषण को कैसे समझाया है, ये आपको समझना है। फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट है फंक्शन ऑफ फूड। कोई भी भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर में जा करके और कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन से कार्य करता है। नेक्स्ट यूनिट है आपका न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्लासिफिकेशन, सोर्सेज, फंक्शंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आरडीए, डेफिशिएंसीज एंड एक्सेस। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उनसे हमें 6 प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और इन 6 प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में 14 पॉइंट्स में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इन सबके बारे में विस्तृत जानकारी हमको लेनी है, जिसमें हमको उनके क्लासिफिकेशन यानी उनके वर्गीकरण पढ़ने हैं, उनके प्राप्ति के साधन पढ़ने हैं, उन सारे पोषक तत्वों के कार्य हमको पढ़ने हैं। आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जो दैनिक आहार में प्रस्तावित उन पोषक तत्वों की मात्रा है उनके बारे में पढ़ना है। डेफिशिएंसीज एंड एक्सेस, उन पोषक तत्वों की शरीर में अधिकता हो जाने से शरीर पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है और उनकी कमी होने से क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। जो पॉइंट्स है वो हैं वाटर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, फाइबर्स, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और फ्लोरीन। यानी हमारे जो 6 पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एंड वाटर, और अब फाइबर्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इन सबको हमें 14 पॉइंट्स के अंतर्गत अध्ययन करना है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी थर्ड यूनिट। इसमें हमको जो भी भोज्य पदार्थ है उनकी संरचनाओं का अध्ययन करना है। यूनिट है फूड प्रोडक्शन कंपोनेंट, यानी जो भोजन हम खाते हैं उनका प्रोडक्शन कंपोनेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सूक्ष्म अध्ययन करना है। और जो विस्तृत अध्ययन करना है वो है इनके स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में। न्यूट्रिशनल कंट्रीब्यूशन, किसी भी भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा 100 ग्राम का हम एक मिनिमम मान करके चलते हैं कि 100 ग्राम के भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा क्या क्या पाई जाती है, ये देखना है। एंड सिलेक्शन फैक्टर फॉर द फॉलोइंग, हम अपने आहार में इन भोज्य पदार्थों को सम्मिलित क्यों करते हैं, इसके बारे में हमको देखना है। किन किन चीज़ों के बारे में, ये हमारे 12 पॉइंट्स हैं जो हम अभी आपको बता रहे हैं। ये है हमारे सीरियल एंड माइलेट्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एंड पोल्ट्री, नट एंड ऑयल सीड्स, एग्स, शुगर, बिवरेजेस, कॉन्डिमेंट एंड स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड। इन सब के बारे में हमको जानना है, इनके प्रोडक्शन कंपोनेंट को जानना है, इनकी संरचना समझनी है, इनका न्यूट्रिशनल कंट्रीब्यूशन पढ़ना है और आहार में हम इनको सम्मिलित करने के क्या कारण है कि इन सारी चीज़ों को हम अपने आहार में सम्मिलित करते हैं, हमें इसको जानना है। और लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट फोर्थ। ये 2 पार्ट में डिवाइड है आपकी, जिसमें पहला है आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ कुकिंग, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड इफेक्ट ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू। आपको इसमें जानना है बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन, भोजन बनाते समय जिन जिन शब्दावलियों का प्रयोग हम करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए तो हम बोलते हैं आलू काटना है, प्याज काटना है, आटा गूंथना है, चना भिगोना है, मटर भिगोना है, इस तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये हमारी जो होती हैं वो शब्दावलियां होती हैं। पर हम कुछ गिने चुने शब्दावलियों का ही प्रयोग करते हैं। हम किसी भी प्रकार से सब्जी की कटिंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारी सब्जी है वो हमने काट दी है। अब वो किस प्रकार से कटी हुई है इसका हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो अलग अलग प्रकार की कटिंग का, चॉपिंग का अलग अलग इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद है मेथड ऑफ कुकिंग। भोजन हम सब पकाते हैं, लेकिन इन भोजन पकाने की कुछ विशेष विधियां होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी विधियां होती हैं, इन सबको हमको पढ़ना है। इसके बाद है कोई भी भोजन जब हम पकाते हैं, किसी भी विधि से पकाते हैं, तो उनका हमारे भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम तल के बना रहे हैं, हम बॉयल करके बना रहे हैं, हम भून के बना रहे हैं, तो कौन से पोषक तत्व हमारे सुरक्षित रहते हैं, कौन से ज़्यादा नष्ट होते हैं, कौन से कम नष्ट होते हैं, इनके बारे में हमको जानना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। भोजन की गुणवत्ता को हम कैसे बढ़ाएं। इसके लिए कुछ हमको 4-5 पॉइंट हम लोगों को पढ़ने हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हम करते हैं जिनसे हमारे भोज्य पदार्थों की पोषक तत्वों की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें हमको पढ़ना है जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, फोर्टिफिकेशन एंड एनरिचमेंट, सप्लीमेंटेशन, यानी अंकुरण के बारे में, खमीरीकरण के बारे में, फोर्टिफिकेशन के बारे में, और सप्लीमेंटेशन पूरक आहार के बारे में। इन सब के बारे में हमको इसको अध्ययन करना है। स्टूडेंट्स, आपसे एक बात हम करना चाहेंगे। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी में हमने सूक्ष्म जीवों, उनकी उत्पत्ति, उनके द्वारा होने वाले रोगों के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। भोजन को सुरक्षित करने के बारे में, संरक्षित करने के बारे में, इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। और हमने पूरी तैयारी हम लोगों ने और आपने की थी, और इस तरह की महामारी आ जाने के कारण एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। तो उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर होंगी, क्योंकि वो भी न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। और अब जब हम ये पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। इसमें आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको इसमें पोषक तत्वों के बारे में, उनसे होने वाले लाभ, उनकी अधिकता और कमी के प्रभाव, और उन्हीं से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा उससे चेंज है। ये आपके लिए कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब जब आप रेगुलर अपने कक्षाओं में बने रहेंगे लाइव क्लासेस के द्वारा, और जब आप अपनी हैंडबुक लेकर के प्रतिदिन जो भी आपको बोला जाएगा उसका अध्ययन करते रहेंगे, तो ये आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। कहीं कोई समस्या होगी तो हम हमेशा अवेलेबल हैं आप लोग की समस्या का समाधान करने के लिए। अब हम किताबों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास कुछ किताबें अवेलेबल हैं जिनको हम दिखा रहे हैं आपके पास। एक बुक है आहार एवं पोषण, एम स्वामीनाथन की। ये हिंदी एडिशन में है। जिन बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होगी वो इंग्लिश एडिशन भी इसका ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सहयोगी बुक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। हिंदी में बुक है आहार एवं पोषण विज्ञान, उषा मिश्रा, अलका अग्रवाल की। इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आहार विज्ञान एवं पोषण, डॉक्टर वृंदा सिंह। ये 3 किताबें भी मेरे पास अवेलेबल थी, इसलिए हमने आपको दिखा दिया। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि जब आपके ग्रुप में मैं सिलेबस आपको शेयर कर दे रही हूँ, तो सिलेबस लेकर के और आपके आसपास के मार्केट में जहाँ ये बुक मिल सकती हो, या जो आपके जिस बुक में आपका सिलेबस मिल जा रहा हो, जो आपको पढ़ने में सुविधाजनक लगे। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी किताबें हैं मार्केट में, आप ले करके देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही तीनों किताबें आप खरीदें। कोई एक हैंडबुक ले लीजिए जिसमें कि आपको सारा सिलेबस मिलता हो। प्रैक्टिकल की बात है तो प्रैक्टिकल चूंकि हम लोग क्लास में भी लिखवाते थे और लैब में भी करवाते थे, अभी जब तक ये क्लियर नहीं हो रहा है कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कब से लेंगे, प्रैक्टिकल्स की क्या कंडीशन बनती है, तो इन चीज़ों का डिस्कशन हम आगे की क्लासेस में करते रहेंगे। फिलहाल अभी हम लोग थ्योरी की बात करते हैं। आपको आज हमने सिलेबस के बारे में बता दिया, सिलेबस का पूरा डिस्कशन किया, इंट्रोडक्शन दिया इसका। तो आज की क्लास बस अभी यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट। अगर आप में से जिनके पास भी किताबें होंगी, अगर एक बार पढ़ करके आप बैठेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर फर्स्ट यूनिट जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सिलेबस हम शेयर कर दे रहे हैं, सिलेबस लेकर के देख लीजिए। और अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो तो उसको लेकर के आप पढ़ते रहिए, और जैसी ज़रूरत होगी आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, पूछना हो। पर जब आपको ज़रूरत हो, कहीं कोई समस्या है तभी। अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो बेवजह किसी भी शिक्षक को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है।
कब कॉलेज खुलेगा, कब क्लास चलेगी, जो भी चीजें होंगी आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी किताबें देखिए, सिलेबस देखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।